हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इंडक्शन कुकटॉप होता है उसमें यदि पुश बटन स्विच ख़राब हो गया है तो उसे किस प्रकार बदलना है, जिससे उसमें जो पावर के लिए या यदि आप पुश बटन स्विच के बारे में ना जानते हो तो अभी इतना ध्यान रखें कि यदि उसका कोई भी स्विच हो, यदि कोई स्विच ख़राब है तो उसे किस प्रकार बदलना है और वो किस तरह का स्विच होता है, ये हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। तो देखिए, ये आपके सामने जो इंडक्शन कुकटॉप रखा हुआ है, तो इसमें जैसे हम चालू करते हैं इसे, जैसे ये इसे हमने पावर सप्लाई ऑन की तो आप देखेंगे यहाँ पे डैश डैश दिख रहे हैं। इसके जो पैनल है, फ्रंट पैनल, इसमें यहाँ से तो ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें जब आप इसके सर्किटरी में आप देने के लिए, पावर ऑन करने के लिए स्विच रहता है, यहाँ पे पुश बटन होता है, किसी दबाने पर ऑन होता है। तो ये जो है अभी काम नहीं कर रहा है, ये ख़राब हो गया है। ठीक है, तो इसे भी हम देखेंगे। अभी इसे हमें ओपन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हमें पुश बटन को निकाल कर कि प्रॉब्लम जो है पुश बटन की है या कोई और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम इसे आपको पुश बटन रिप्लेस करके बताएंगे। अगर पुश बटन का प्रॉब्लम है तो पुश बटन को रिप्लेस करके हम आपको इसको बताएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका बैक कवर जो है, इसे बैक कवर को हटा लें। स्लोली उसे, इनको दोनों प्लेट्स को साथ में हटाएं, क्योंकि इसके पीछे आप देखेंगे, इसके पीछे कनेक्शन लगी होती है ये। तो ये इसे सीधा करना है हमें इसके ऊपर। ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रंट पैनल है, इस जो मेरा ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए, ये फ्रंट पैनल है। आप ये फ्रंट पैनल जो है, इस केबल के थ्रू आपके इसके जो इंटरनल सर्किट है, इसमें यहाँ पर देखें आप, जो इंटरनल सर्किट है इसमें, ये यहाँ पर, ये इंटरनल सर्किट में यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो ये होता है, इसको हमको दबा करके इसे ऊपर खींचना होता है। ये तो हम इसे निकाल लेते हैं। इसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसे किस प्रकार से निकालना है। इसे आप थोड़ा ताकत लगा करके ये इसे खींच लीजिए। ठीक है, तो ये जो हमारा पैनल है, ये फ्रंट पैनल जो है, और ये जो ग्लास है, ये माइक्रोलाइट ग्लास जो है, ये अलग हो चुका है। ठीक है, ये अब अलग हो चुका है। इसके बाद आप देखें कि जो फ्रंट पैनल जो है, इस फ्रंट पैनल का जो सर्किट है, ये सर्किट जो है इन 5-6 स्क्रूज़ के द्वारा, ये 6 स्क्रूज़ हैं, इन स्क्रूज़ के साथ जो है इसमें फिट किया गया है। इसे हम अलग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो है, ये आपका फ्रंट पैनल का सर्किट है। इसमें देखिए, ये सभी जो हैं आपके, जो ब्लैक कलर के देख रहे हैं आप, ये पुश बटन होते हैं। ये हमारा पावर वाला जो था पुश बटन था, यह हमें इसमें ऐसा लग रहा है कि ख़राबी है, तो फिर इसमें मल्टीमीटर की सहायता से अभी हम इसे चेक करेंगे। ठीक है, तो ये जो अलग अलग पुश बटन है, जैसे हमको टेम्परेचर जो है इडली पे रखना हो, या जैसे आपको इसको मिल्क पे रखना हो, या हाई टेम्परेचर पे रखना हो, तो इसके लिए अलग अलग पुश बटन थे सिलेक्ट करने के लिए। तो ये पुश बटन जनरली क्या होता है कि जब हम इन्हें बार बार ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो समय के साथ ये ख़राब हो जाते हैं। तो जनरली इसमें शिकायत ये होती है कि जैसे मान लो यदि आपने इसको चालू किया, तो कई बार ऐसा होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि आप इसे चालू करते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा दबाने पर हमारा जो कुकटॉप है वो ऑन होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम होकर के जब आपका पुश बटन ख़राब ही हो जाता है, तो फिर वो आपका जो कुकटॉप है वो ऑन ही नहीं होता। ऐसी समस्या में आप सबसे पहले क्या करें, यदि ऐसा प्रॉब्लम आपके कुकटॉप में हो रही है, तो सबसे पहले आप इस पुश बटन को चेक करें। तो हम आपको बताते हैं पुश बटन को चेक करने का तरीका क्या होता है मल्टीमीटर की सहायता। तो देखिए आप, यह जो देख रहे हैं आप, ये डिवाइस जो है, इसे हम पुश बटन बोलते हैं। पुश बटन स्विच होता है ये आपका। ठीक है, ये पुश बटन स्विच है। तो इस पुश बटन को हमें बदलना है। तो आप पावर, जो आपका पैनल है, इस पैनल में आप देखें, इस पैनल में आप देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड पे जो बटन होता है, ये वाला, ये पुश बटन होता है। अगर आपका पावर सर्किट
जो है नहीं आ रहा है इसमें, यदि पावर बटन दबाने से आपका पैनल काम नहीं कर रहा है तो आपको इस पुश बटन को चेक करना होगा। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि इस पुश बटन में टर्मिनल्स कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और उन्हें मल्टीमीटर की सहायता से किस प्रकार चेक किया जाता है। तो इसके चेक करने के लिए हम सबसे पहले ये जो नया आपका पुश बटन स्विच है, यह नया वाला स्विच है, इस स्विच को हम सबसे पहले इसका आइडेंटिफाई करें, इसके टर्मिनल्स को, उसके बाद हम इसे आपको मल्टीमीटर से चेक करना बताएंगे। तो आप देखिए, जैसे ये स्विच जो है, ये पुश बटन स्विच जो होता है, इसमें आप देखेंगे 4 टर्मिनल आपको नज़र आ रहे होंगे। इन 4 टर्मिनल में से आपको एक चीज़ और इसमें नज़र आ रही होगी कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको पीछे डिज़ाइन बना हुआ दिखा होगा, जो कि जो रेल्स है वो आपको दिखा रही हैं कि ये जो टर्मिनल है यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डिज़ाइन बना हुआ है एक, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला टर्मिनल जो है, ये जो रेल्स आपको क्या बता रही है, ये ले जा रही है यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि आपका ये दोनों टर्मिनल जो हैं, ये साइड वाइज ये टर्मिनल जो हैं, ये आपके आपस में जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से यह वाला टर्मिनल जो है, जिस पे पॉइंटर अभी दिखा रहा है, यह टर्मिनल जो है यह इस दूसरे वाले टर्मिनल से आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इनमें ये 2 टर्मिनल जो हैं, इनमें आपस में कोई संपर्क नहीं है, ठीक है। जब नॉर्मली आपने बटन को दबाया नहीं है तब इसमें और इस टर्मिनल पे आपस में कोई संपर्क नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस पुश बटन को दबाते हैं, ये रेड वाला जो आपका पॉइंट है, जब आप इसे प्रेस करोगे, जब हम प्रेस करते हैं तब क्या होता है, प्रेस करने पर इन दोनों में आपस में कंटिन्यूटी आ जाती है, ठीक है। मतलब ये आप यहाँ पावर दो और वो पावर आपको कहाँ मिलेगा, वो इन दोनों पर भी पावर मिलेगा, ठीक है। जैसे ये वाले टर्मिनल तो आपस में जुड़े हुए हैं, ये 2 टर्मिनल जो हैं, यह वाला और यह वाले, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्या हुआ कि यदि आपने इस पर पावर अप्लाई किया है तो वो पावर आपको इस पर हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम पुश बटन को दबाते हैं, तो पुश बटन को दबाने पर क्या होता है कि वो पावर जो है आपका, वो इन दोनों पर तो रहता ही है, साथ ही साथ बाकी के 2 टर्मिनल जो हैं, इन 2 टर्मिनल पे भी आपका विद्युत की सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो है वो आना चालू हो जाती है, ऑन हो जाती है। तो अब जब हमें इसे चेक करना है, यदि आपको इसे चेक करना है, तो सबसे पहले आप इन दोनों की कंटिन्यूटी चेक करें कि जो टर्मिनल्स हैं इनमें कंटिन्यूटी है या नहीं है। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जैसा कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा मल्टीमीटर वाला कंटिन्यूटी चेक करना, उसमें हमने बताया है। लेकिन यदि नहीं भी देखा हो तो आप इसमें देखें कि जो आपका सेलेक्टर स्विच है, इसे आप जो कंटिन्यूटी वाला रेंज है, इस कंटिन्यूटी वाले रेंज पर सिलेक्ट करें। इसके बाद आप जब ये 2, यदि किसी टर्मिनल की कंटिन्यूटी होती है तो आपका जो मल्टीमीटर है उसका एलईडी ग्लो करता है, साथ ही साथ एक आवाज़ करता है, बजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो कंटिन्यूटी जिन जिन पॉइंट्स के बीच में होना चाहिए टर्मिनल्स की, सबसे पहले आप उसकी कंटिन्यूटी चेक करें। जैसे देखिए, हम इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं इन 2 टर्मिनल्स की, ठीक है। तो देखिए, ये आवाज़ आ रही है मल्टीमीटर में से और उसका रेड लाइट जो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनल हमारे सही हैं, इनके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। इसके बाद नीचे के 2 टर्मिनल जो हैं उसे भी आप चेक कर लीजिए। तो देखिए, आपको मल्टीमीटर जो है फिर से ग्लो कर रहा है एलईडी, और मल्टीमीटर का बजर जो है आवाज़ कर रहा है, इसका मतलब कि यहाँ भी कंटिन्यूटी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस स्विच को दबा करके, पुश बटन को प्रेस करके, और फिर देखना है कि डिफरेंट पोजीशंस जो हैं उन पर कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे कि अब मान लो हमने एक जिस पे पावर सप्लाई देते हैं उस टर्मिनल पे आपने इसको रखा, और बाकी के तीनों पे अब ये कंटिन्यूटी बताएगा। बाकी सभी टर्मिनल्स पे ये कंटिन्यूटी बताता है। इसका मतलब है कि आपका पुश बटन परफेक्ट है, ये एक्यूरेटली काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आपका सर्किट है, इस सर्किट में जो पावर बटन के लिए, जैसे ये हमारा पुश बटन लगा हुआ है पावर के लिए, तो इसे हम चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो पिन्स हैं, जैसे ये पिन्स जो है, यह वाली पिन, इसकी कंटिन्यूटी किससे है, नीचे वाली पिन से, मतलब इन दोनों पिन्स की कंटिन्यूटी है, और नीचे वाली जो पिन्स हैं इन दोनों की कंटिन्यूटी है। तो आप देखिए, सबसे पहले इन पिन्स को ऐसे क्रॉस में चेक कर लें। जैसे देखिए, यहाँ क्रॉस में जो है इसकी कंटिन्यूटी है और ऊपर कंटिन्यूटी है,
मतलब कि जो 2 टर्मिनल्स हमेशा जुड़े होते हैं उसमें तो अभी पावर है, लेकिन जैसे आप इसे पुश कर दें, मान लो इसे, अब देखिए आप, अब हम क्या करते हैं, इसे पुश बटन को दबा करके ये प्रेस कर दिया, इसके बाद आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करें क्रॉस में, तो ये देखिए हमारा जो मल्टीमीटर है वो अब कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। इसका मतलब कि आपका जो पुश बटन है वह ख़राब हो चुका है, आपको ये पुश बटन जो है रिप्लेस करना होगा। तो इसके लिए हम अभी सोल्डरिंग आयरन को गर्म करते हैं और इस पुश बटन को रिप्लेस करते हैं। हम आपको बताएंगे कि सर्किट में से सावधानीपूर्वक किसी भी उपकरण को, किसी भी डिवाइस को डिसोल्डरिंग किस प्रकार से की जाती है वो भी हम आपको समझाएंगे। तो देखिए हम आपको सोल्डरिंग करने का सही विधि तरीका बताते हैं डिसोल्डरिंग करने का। डिसोल्डरिंग यानी कि कोई भी कंपोनेंट को पीसीबी से बाहर कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए आपको देखिए एक तो ये जो है सोल्डरिंग आयरन चाहिए, इसके अलावा आपको ये जो सोल्डर वायर होता है, सोल्डर वायर की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपके पास ट्वीज़र हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप किसी साथी की सहायता से इसको निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये जॉइंट जो हैं ये काफ़ी पुराने जॉइंट्स हैं, ठंडे जॉइंट्स हैं, इसको आपको पहले अच्छी तरह से हीटिंग करना पड़ती है, इसको गर्म करना पड़ता है। और आपको चाहिए कि आप जितने कंपोनेंट, जैसे 2 टर्मिनल वाला है तो दोनों टर्मिनल को आप साथ में गर्म रखें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसे गर्म रखने के लिए इसके ऊपर गरम सोल्डर वायर जो है वह डाल देते हैं, जिससे ये टर्मिनल गर्म रहते हैं। वरना क्या होगा कि आप जिस टर्मिनल को गर्म करेंगे वह गर्म रहेगा और बाकी के टर्मिनल जो हैं वह ठंडे हो जाएंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं डेमो करके। जैसे आप क्या कीजिए, जैसे यह वाला टर्मिनल है, सबसे पहले हमें इसे निकालना है। तो आप क्या करें, इस पर गरम जो है रांगा भी बोलते हैं जिसे हम, सोल्डर वायर, इसे पिघला दें। ठीक है, ठीक है, और इसे छोड़ दें। इसके बाद दूसरा वाला जो टर्मिनल है इस पर भी आप रांगा पिघला दें, अच्छे से फैला दें और इसे छोड़ दें। ऐसे चारों पर आप, इन चारों पर रांगा पिघला करके हमें छोड़ देना है। अब देखिए इसे चारों को आपने जैसे पहले गरम रांगा तो लगा दिया, इसका थोड़ा थोड़ा तुरंत भी आपको इसको गर्म करना पड़ेगा। जैसे ये इसे गर्म कर लें, इधर वाले को इसको गर्म कर लें तुरंत ही, यह वाला भी गर्म हो जाए और इधर वाला भी हमने गर्म कर लिया है ये। इसके बाद आप इसको चिमटी से थोड़ा सा आप इसको जगह बना दें ताकि चिमटी आपकी लग जाए, और जैसे ही लग जाएगी वैसे हम देखें, इसमें चिमटी के लिए जगह हुआ नहीं क्या, चिमटी के लिए इसमें जगह बनना चाहिए। पहले तो चिमटी की सहायता लेने आप इसमें चिमटी फंसाना है हमें टोटल मिला करके। अभी चिमटी के लिए इसमें जगह जैसे ही बन जाएगी, तो देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमने इसको गर्म किया तो थोड़ा सा ये बाहर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जो गैप है, इस गैप में इस चिमटी को, इस ट्वीज़र को, ये ट्वीज़र है, इसे क्लोज़ करके और इसके बीच में हम इसे घुसा देंगे। और जैसे ही आप पीछे से इसको गर्म करते हैं, जैसे ही आप फिर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, उस चिमटी के प्रेशर से ये, उस चिमटी के प्रेशर के कारण ये अपने आप जो है वापस आ जाएगा बाहर। ठीक है, अब देखिए आप इसे गर्म करके, इसे गर्म करते जाएं और थोड़ा सा इस पर प्रेशर लगाते रहें। ये चारों को गर्म करके बराबर और थोड़ा इस पर प्रेशर लगाते रहें। ठीक है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जो है इस पर आपको थोड़ा ताकत भी अप्लाई करना पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा ताकत हमें इस पर प्रयोग नहीं करना है। ठीक, ये देखिए आपका ये जो पुश बटन था ख़राब वाला, यह पुश बटन जो है यह बाहर आ चुका है। और आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें कि इसमें भी सेम वैसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है पीछे, जैसा हमने आपको बताया था। इसे आप पुनः यदि चेक करना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिसोल्डरिंग की विधि आपने देखी।
अब हम आपको वापस से जो पुराना वाला जो नया वाला हमारा पुश बटन है उसे इसमें इंस्टॉल करना सिखाएंगे। इसके लिए आपको जो जॉइंट्स है इन जॉइंट्स को पूरा क्लीन करना होगा। यदि आपके पास डीसोल्डरिंग गन है तो आप इसे गर्म करके और जो एक्स्ट्रा रांगा इसमें लगा हुआ है सोल्डर वायर उसे आप इसमें निकाल सकते हैं, वरना आप सोल्डरिंग आयरन की सहायता से भी यह कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे हटा लें। तो यह जो आप देख रहे हैं अभी हमारे हाथ में, यह आपका डीसोल्डरिंग गन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे हम इसको दबाते हैं, ये जो देख रहे हैं आप इसका, इसे आप दबा दीजिए, ये लॉक हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इसे दबाते हैं ये बटन को, तो ये क्या होगा, आपका जो एकदम पीछे पिस्टन जो है पीछे आता है। जब ये पिस्टन पीछे आता है तो ये जो आपका आप इसमें नोज़ल देख रहे हैं, इस नोज़ल की सहायता से ये नोज़ल जो एक्सेस में शोल्डर जो लगा होता है यहाँ पे पिघला हुआ, उसको वापस खींच लेता है। ठीक है, तो हम दिखाते हैं आपको इसको किस प्रकार से करना है। दवा कर इसको। ठीक है, तो ये जो आपने देखा डीसोल्डरिंग की विधि। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन टर्मिनल्स पे इस पुश बटन को लगा करके आपको सोल्डरिंग का विधि भी दिखाएंगे। आपको सोल्डरिंग भी किस तरह से करना है, तो आप सोल्डरिंग भी देखें, वह विधि भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप देखें इसमें कि हमारा जो पुश बटन था, इसमें आप जो स्ट्रक्चर है उसे ध्यान में रख करके लगाएं। जैसे ये जो दो लाइन्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये इधर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में पॉइंट कर रही हैं। जैसे ये देखेंगे आप, ये जो इसमें भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे पॉइंट कर रही हैं और इसमें भी ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। ये स्ट्रक्चर देखें आप। ठीक है, तो पुश बटन को लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि इसे आप ऐसा अगर मान लो पूरा पलट देंगे 180 डिग्री, तब इसे पुश बटन को लगाने में कोई इस टर्मिनल्स पर फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन यदि आपने इसे 90 डिग्री पलट दिया, जैसे मान लो आपका अगर आपने इस तरीके में लगा दिया, इस पोजीशन पे लगा दिया, तो ये गलत कनेक्शन हो जाएंगे। इसीलिए आप इसे क्या करें कि जैसा ये निकला था, आप या तो ध्यान रखें या हमारा वीडियो देख करके आप इसे लगाएं कि जो आपका पुश बटन स्विच है यह हमेशा ऐसे 180 डिग्री पर रहना चाहिए। जैसे ये, तो इसे जैसा ये रखा हुआ है सेम वैसा का वैसा आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो आप इसे देखें। अब हम बताते हैं आपको कि इसे उठा करके हमने जो होल्स किए हुए हैं, इस पीसीबी प्लेट पे जो होल्स हैं, उन होल्स में आप इसे वापस जमा लें, अच्छी तरह से जमा दें आप इसे। इसके बाद आप क्या करें कि इसके जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर पहले थोड़ा थोड़ा रांगा लगा देंगे हम लोग। उसके बाद अच्छी तरह से सोल्डरिंग करेंगे। पहले आप हल्के से थोड़ा थोड़ा रांगा हमें लगा देना है। ये किसी भी एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा लगाने के अलावा या आप किसी एक पॉइंट पर इसे लगा दें ताकि आपको इसको पकड़ के ना रखना पड़े। ठीक है, इसके पश्चात आप क्या करें, सोल्डरिंग का जो सही तरीका होता है वह तरीका हम आपको बताएं कि आपको क्या करना है कि जो तार हैं, इस तार को पहले आप फ्लक्स में ले लें। पहले इस तार में आप थोड़ा सा फ्लक्स ले लें। फ्लक्स जो होता है सतह के इस जॉइंट के ऑक्सीकरण को रोकता है, जॉइंट को स्मूथ बनाता है और जो टेम्परेचर है उसको पूरे जॉइंट में सरलता से पहुंचाता है, आसानी करता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें इसको। तो हम आपको यह वाला जो जॉइंट है इसको सोल्डरिंग करना बताते हैं। इसके लिए आप इसे क्या करें, सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको कि आप इस जॉइंट को गर्म करें। ठीक है, जो टर्मिनल हमें जॉइंट करना होता है उसे आप गर्म करते हैं। ठीक है, अब यह जब गर्म हो गया तो आप इस रांगे को इस जॉइंट पर ही पिघलाएं।
ठीक है, दोनों को साथ में पिघलाएं और इसे ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा ही लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये अच्छी तरह से फिल हो जाए। ठीक है, इसके बाद फिर आप इसमें थोड़ा सा रांगा लें, उसके बाद आप अगला जो टर्मिनल है उसे फिर गर्म करें, उसे चारों तरफ से गर्म करें। जब ये गर्म हो जाता है तो फिर इस रांगे को आप जॉइंट पर ही पिघलाएं। ठीक है, जॉइंट पर पिघला करके और इसे जॉइंट पर पिघला दें। फिर अगले टर्मिनल को हम सोल्डर करते हैं। इस तरह से आप इसे चारों टर्मिनल को जो है सोल्डरिंग कर दें। अब इसके बाद आप क्या करें कि जो जॉइंट्स हैं, यदि कहीं एक्सेस में आपका रांगा जो है कि नहीं जॉइंट्स के बीच में आ गया है, तो आप उसे ये जो आपका मल्टीमीटर होता है इसकी निब की सहायता से इसे क्लियर कर लें। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा रांगा नज़र आ रहा है यहाँ पर, तो आप क्या करें, इसे थोड़ा इसे साफ़ कर लें। जो एक्सेस में अगर आपको कहीं दिख रहा हो जॉइंट्स, तो इन्हें हमें साफ़ करना है। कहीं भी इसमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब हम इसे आपको पैक कर करके इसे फिर से इंस्टॉल करें और हम इसे अब चला करके देखेंगे। लगाने के बाद वापस इंस्टॉल करने के बाद हम इसे पावर सप्लाई कार्ड को, ये पावर सप्लाई जो है इसकी, इसे पावर सप्लाई को जोड़ करके प्लग को टॉप को पावर सप्लाई में लगा करके अब हम इसे आप ऑन करके बताते हैं। जैसे हमने यहाँ से इसे चालू किया, देखिए इसमें अभी बिजली आ गई है, लेकिन पावर को अभी हमने दबाया नहीं है। पावर को प्रेस करके देखते हैं कि हमारा सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए ऑन हो गया। ठीक है, ये कुकटॉप जो है आपका ऑन हो गया है। अब आप इसको प्लस माइनस किसी भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका प्लग जो प्रेस्टीज इंडक्शन कुकटॉप था यह वापस काम करने लगा। इसका जो पावर स्विच था यह वापस से काम करने लगा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की सहायता से आपको इस इंडक्शन कुकटॉप को पुश बटन की जो प्रॉब्लम है उसे किस प्रकार रिपेयर करना है यह समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो हमारे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, या यदि आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।